हमने देखा है कि मेजॉरिटी केस पेशेंट्स जो सांस फूलने वाले होते हैं वो फेफड़े के ना होके हार्ट फेलियर के होते हैं, क्योंकि हार्ट फेलियर का लक्षण भी सांस फूलना होता है। आज की डेट में इंडिया में हेल्थ सेक्टर इतना अनऑर्गेनाइज्ड हो गया है कि हम कई बार केमिस्ट के पास जाते हैं दवाई लेने, तो मैं देखता हूँ केमिस्ट भी डॉक्टर की तरह दवाई दे रहा होता है। तो मैंने तो कितने पेशेंट्स देखे हैं कि मैं खुद दवाई लेने गया हूँ तो केमिस्ट को बोला मेरी सांस फूल रही है, वो नेबुलाइजेशन दे रहा होता है, इसको भाप ले लेना। और उससे होता क्या है, इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट होता है, कितने पेशेंट मिसमैनेज होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया वन और स्वस्थ शरीर निरोगी काया में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग, सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर कहा जाए तो दिल होता है, और दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर पंकज बत्रा, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आज उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग दिल माना जाता है और दिल का ख्याल रखने के लिए बोला जाता है। आज हम जानना चाहेंगे कि दिल से रिलेटेड, वैसे वैलेंटाइन डे आने वाला है और इस टाइम पे दिल पर खास जोर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में दिल से रिलेटेड बातें आपसे करेंगे। क्या है हार्ट, क्या है सर? आपने बिल्कुल ठीक बोला। दिल हमारा एक तरह की एक मसल है जो पूरे शरीर को खून सप्लाई करती है। जब बच्चा पैदा होता है तब वो धड़कना स्टार्ट करता है और उसकी मरने तक, चाहे वो 80 साल जिए 90 साल, धड़कता रहता है। वो एक सेकंड के लिए रुकता नहीं है। अगर दिल धड़कना रुक जाए तो आदमी ख़त्म हो जाए। तो इट इज़ द मोस्ट पावरफुल मसल ऑफ आवर बॉडी, एंड जो सबसे ज़्यादा काम करती है, जो हर समय काम करती है। तो एक तरह की मांसपेशी है। तो इसमें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को, कई दिक्कतें आती हैं। क्या क्या दिक्कतें होती हैं हार्ट से रिलेटेड? जैसे मैंने बोला, आपकी हार्ट क्या है, एक मसल है, आपके घर की मोटर है। जैसे अगर मोटर कमज़ोर हो जाए तो पूरे शरीर आपकी बिल्डिंग में पानी नहीं जाएगा। उसी तरीके से हार्ट एक हमारे शरीर की मोटर है, अगर वो कमज़ोर हो जाए तो पूरे शरीर में खून की सप्लाई कम होगी, उनको सांस फूलेगा, थकान होगी, उस उसकी नसें ब्लॉक हो गई तो अटैक पड़ेगा। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट हमारी शरीर का अंग है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। सर एक हार्ट अटैक होता है और एक और वर्ड जो आता है, मेडिकल टर्म आता है, हार्ट फेलियर। तो आज हम हार्ट फेलियर के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या है हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर का मतलब उस टर्म में ही लिखा है, जब हार्ट फेल कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, हार्ट क्या, आपकी मांसपेशी है, मसल है। अगर आप रेस्ट पे बैठे हैं तो अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 1 से 2 लीटर पर मिनट है तो वो 1 से 2 लीटर पंप करता है ब्लड। और जैसे ही आप दौड़ते हैं तो डिमांड बढ़ गई, उसको भी उसी हिसाब से अपनी खून आगे सप्लाई करने की ताकत बढ़ानी पड़ेगी, जो कई बारी 15 से 20 लीटर तक पर मिनट हो जाती है इन एथलीट्स। तो अगर वो हार्ट उस हिसाब से कोप ना कर पाए, कि डिमांड तो बड़ी बट वो कोप नहीं कर पा रहा, तो उसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। और इसके जो मुख्य सिम्टम होते हैं वो होता है कमज़ोरी फील होना, इजी फटीगेबिलिटी। मरीज बोलता है डॉक्टर साहब पहले तो मैं बहुत काम कर लेता, अब मैं थोड़ा सा भी काम करता हूँ मैं थक जाता हूँ। पहले तो मैं 4 माला चढ़ जाता था, अब 2 माला भी चढ़ता हूँ मैं थक जाता हूँ। क्योंकि जब वो एक्टिविटी कर रहा है तो जब डिमांड बढ़ रही है, हार्ट कोप नहीं कर पा रहा है, सप्लाई कम कर पा रहा है, तो थकान होती है। और दूसरा, सांस फूलना। मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में रहा है। कोविड के बाद किसी को भी अगर सांस फूलती है वो नेबुलाइजेशन लेता है, बट हमने देखा है कि मेजॉरिटी केस पेशेंट्स जो सांस फूलने वाले होते हैं वो फेफड़े के ना होके हार्ट फेलियर के होते हैं, क्योंकि हार्ट फेलियर का लक्षण भी सांस फूलना होता है। मैं आपके माध्यम से 3-4 लक्षण बताना चाहूँगा। अगर मरीज को लगे मैं रात को सोने जाता हूँ तब ठीक होता हूँ, लेकिन सोने के 2-4 घंटे बाद घुटन होती है, मन करता है मैं उठ के बैठ जाऊँ, खुली हवा में जाऊँ, और उसको बैठने से अच्छा लग रहा है। या उसको लगे मैं लेटता हूँ तो खांसी आती है और बैठने से खांसी कम हो जाती है, लेटता हूँ तो घबराहट हो रही है, बैठने से आराम मिलता है, तो ये हार्ट फेलियर के लक्षण हैं। तुरंत आप हॉस्पिटल आएँ। हमने देखा है कि कई बारी पेशेंट इग्नोर करता है, वो बोलता है, घर वाले बोलते हैं सो नहीं पाता। जो लेट नहीं पाएगा वो सोएगा नहीं। तो अगर आपको लेटने में परेशानी हो रही है, बैठने में आराम मिल रहा है, तो इसको हम अपनी डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया या ऑर्थोपनिया। ये हार्ट फेलियर का लक्षण है, तुरंत आप हॉस्पिटल आएँ। इसके साथ में अगर आपके पैरों में सूजन आ रही है, भूख कम हो गई है, तो ये उस चीज़ को और कंफर्म करता है। तो हार्ट फेलियर में दो मुख्य लक्षण जो होते हैं, सांस फूलना, पर्टिकुलरली रात के समय, लेटने से ज़्यादा फूलना है, बैठने से आराम आता है, पैरों में सूजन आना, भूख कम लगना, या थोड़ा सा भी चलने में सांस फूलना, तो तुरंत आप हॉस्पिटल आइए। ये कितने, मतलब कितना टाइम पीरियड पहले, जैसे सूजन आई तो कितना टाइम पीरियड पहले आती है सूजन, कुछ ऐसा होता है?
जैसे हम बोलते हैं नो टू पेशेंट्स आर सेम, उसी तरीके से कि आप कोई एक फिगर नहीं बता सकते ये लक्षण आएगा, मरीज को ये लक्षण है, ये साथ में भूख कम हो गई है, पैरों में सूजन है, तो तुरंत हॉस्पिटल आए। आज की डेट में इंडिया में हेल्थ सेक्टर इतना अनऑर्गेनाइज्ड हो गया है कि हम कई बार केमिस्ट के पास जाते हैं दवाई लेने, तो मैं देखता हूँ केमिस्ट भी डॉक्टर की तरह दवाई दे रहा होता है। तो मैंने तो कितने पेशेंट्स देखे हैं कि मैं खुद दवाई लेने गया हूँ तो केमिस्ट को बोल रहा मेरी सांस फूल रही है, वो नेबुलाइजेशन दे रहा होता है, इसको भाप ले लेना। और उससे होता क्या है, इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट होता है, कितने पेशेंट मिसमैनेज होते हैं, और उसके बाद वो बड़े हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो जो जिसका मान लो पहले आप ओपीडी बेसिस पे इलाज करके 10-12 हज़ार में इलाज हो जाता, वो भर्ती होता है तो उसका बिल भी लाखों में आता है। तो लोग समझते हैं वो पैसा बचा रहे हैं, वो बल्कि पैसा नहीं बचा रहे होते, अपना केस मिसमैनेज होता है, बिगड़ जाता है। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में आते हैं, आईसीयू में रखना पड़ता है, वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, तो बिल बहुत भागता है। जो हम हिंदी में सुनते थे ना जब छोटे थे, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो मैंने ये देखा है जो बाहर केमिस्ट से या राइट लेफ्ट अपना पैसा बचाने के लिए इलाज करवाते हैं, वो अल्टीमेटली हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसा दे के जाते हैं। मतलब अगर कहा जाए तो आम तौर पर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं कि नींद नहीं आ रही है और बेचैनी महसूस हो रही है लेटते पर, वो अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं, ये हार्ट फेलियर की निशानी हो सकती है। अगर लेटने से घुटन हो, बैठने से आराम आए, लेटने से सांस फूले, बैठने से आराम आए, लेटने में खांसी आए, बैठने में आराम आए, या सोने के 3-4 घंटे बाद मरीज को लगता है खिड़की खोल दूं और मैं खिड़की खोल के बाहर जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये हार्ट फेलियर के लक्षण है। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमने डॉक्टर पंकज बत्रा से जाना कि हार्ट फेलियर के क्या सिम्टम्स होते हैं। आम तौर पर कई लोगों के साथ ये दिक्कतें होती हैं लेकिन वो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आपके साथ भी ये दिक्कत हो रही है, जैसा डॉक्टर पंकज बत्रा ने बताया कि लेटते पर अगर आपकी सांस फूलती है और बैठते पर आराम आता है, लेटते पर अगर आपको बेचैनी हो रही है और बैठने पर आराम आ रहा है, या खांसी हो रही है लेटते पर और बैठने पर आराम आ रहा है, तो सतर्क हो जाएं, ये हार्ट फेलियर की निशानी हो सकती है। तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, ईसीजी कराएं, इको कराएं। अच्छा सर, इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ प्रिवेंशंस हों कि हमें अगर हार्ट फेलियर से बचना है तो कुछ प्रिवेंशंस हम ले सकते हैं? सबसे पहले तो डायग्नोस करना एक, और जो पेशेंट्स जिन आपके वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, जिन पेशेंट्स को पता है कि उनका हार्ट कमज़ोर है, तो उनको ऐसे लक्षण हो तो अपनी जो पेशाब वाली दवाई है जिससे पेशाब ज़्यादा आता है उस डोज को डबल कर ले और आके हमारे पास दिखाएं। मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ, आप समझिए जिसका हार्ट कमज़ोर होता है, एक आदमी है जिसके पास 10 लाख रुपए हैं, मुसीबत आएगी तो वो बैंक से निकाल के खर्च लेगा। कुछ लोग हैं मजदूर हैं, सुबह लेबर चौक पे बैठे हैं कि उनको दिहाड़ी मिले और रात को खाना खाएं, अगर सुबह दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो रात को भूखा सोएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास रिजर्व नहीं है। उसी तरीके से जिनकी हार्ट की पंपिंग कम होती है उनके हार्ट में रिजर्व नहीं होता। जब हार्ट में रिजर्व नहीं है तो जब भी हार्ट पे दबाव पड़ेगा हार्ट फेल करेगा। तो हार्ट फेल के लक्षण तो मैंने बता दिए। हार्ट पे दबाव का मतलब होते हैं, पहला नॉन कंप्लायंस, दवाई खा रहा हूँ, ठीक चल रहा हूँ, क्या दवाई खानी, हर महीने पैसे लगते, दवाई छोड़ देना, बहुत भाग दौड़ कर लेना। जिनकी हार्ट की पंपिंग होती है हम उनको बोलते हैं भाग दौड़ वाला काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा पानी पी लेना, बहुत नमक ले लेना, या एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, पर्टिकुलरली सर्दियाँ। इसलिए सर्दियों में हार्ट के मरीज क्यों बढ़ते हैं, हार्ट उनका कमज़ोर था, सर्दियाँ आई, दबाव पड़ा, कोई भी इन्फेक्शन हो जाना। अगर ऐसे मरीज को बुखार आए तो हम बोलते हैं क्रोसिन की गोली खाओ और आके तुरंत हमारे पास आओ कि डॉक्टर साहब देखो किस चीज़ का बुखार आ रहा है। दोबारा अटैक पड़ जाना, धड़कन एबनॉर्मल हो जाना, या प्रेग्नेंट लेडी अगर हार्ट कमज़ोर हो, वो प्रेगनेंसी होना, तो ऐसे ये हार्ट पे दबाव, इसको हम बोलते हैं हार्ट पे स्ट्रेस, नॉन कंप्लायंस, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, एक्सेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एनी इन्फेक्शन, एनी एरिथमिया, न्यू हार्ट अटैक, तो खून की कमी हो जाना। तो अगर ऐसी ये इनमें से कुछ भी हो रहा है तो भी आप तुरंत हॉस्पिटल आइए। तो जो पुराने पेशेंट्स होते हैं जिनका हार्ट कमज़ोर होता है हम उनको समझा देते हैं कि इनमें से कुछ भी हो तुरंत आओ, दवाई डोज डबल कर लो, जिससे पेशाब ज़्यादा आता है तो उससे आपको आराम आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप घर पे करोगे तो आप हॉस्पिटल आने से बचती हो। यूएस में तो ऐसे पेशेंट्स के साथ एक सिस्टर अटैच कर दी जाती है कि वो घर मरीज, इंडिया में तो आपको हेल्थ सर्विस इतनी आसानी से मिल जाती है कि आपको जगह जगह कार्डियोलॉजिस्ट मिल तो जाएगा। पूरा आपको 6 महीने मिलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट के लिए। तो ऐसे यूएस में ऐसे पेशेंट्स को सिस्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है। उसको कोई लक्षण होता है वो अपनी सिस्टर को फ़ोन करता है, सिस्टर बोलती है टेक एक्स्ट्रा डोज ऑफ योर डाययूरेटिक पिल, और फिर आके डॉक्टर को दिखाओ। तो आज कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल कर रखें, और स्वास्थ्य में सबसे ज़रूरी जो शरीर का अंग है हार्ट, दिल, उसका कैसे ख्याल रखें, और क्या सिम्टम्स हैं जब आपको तुरंत एक
चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत है वो हमने आपको बताया। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।